श्रीनिवास टीएस देव बैठक में मौजूद हैं। जो सीटें रह गई थी, जिस पर नाम अभी फाइनल नहीं हुए हैं, उन सीटों पर मंथन किया जा रहा है। कुछ सीटों पर नाम फाइनल हो चुके, ऐलान होना सिर्फ बाकी है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी जहां अभी भी माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस की सीईसी की बैठक के बाद सब कमेटी बनी। सब कमेटी की आज ये पहली बैठक है। हिमाचल भवन में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में दीपक बाबरिया जो प्रभारी हैं, प्रदेश कांग्रेस के कुमारी सैलजा जो कि सिरसा लोकसभा से सांसद है पार्टी की, रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा सांसद, ये भी पार्टी की तरफ से इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। जानकारी है कि हिसार से सांसद जयप्रकाश भी बैठक में पहुंचे हैं। दीपेंद्र हुड्डा को लेकर भी जानकारी कि वो भी इस बैठक में शिरकत कर रहे, उदयभान। तो तमाम ये बड़े चेहरे जो हैं इस सब कमेटी में मौजूद हैं। मंथन किया जा रहा है जो सीटें अभी बाकी हैं, जहां पर अभी एक नाम तय नहीं हुआ है। फीडबैक भी लिया जा रहा है। जो नाम तय हो गए उन पर अलग अलग नेताओं से, अलग अलग धड़े के लोगों से कि क्या ये ठीक होगा जो नाम तय किया गया है। किसी तरह की कोई और गुंजाइश तो यहां पर नहीं रह गई है। कुछ नहीं मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस लीडरशिप डिसाइड करे। नहीं कुछ नहीं मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस लीडरशिप डिसाइड करेगी। हम कौन है डिसाइड करने वाले। आप सबकी राय महत्वपूर्ण है, जो सीटें पेंडिंग बच रही है उस पर। नहीं कुछ नहीं मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस लीडरशिप डिसाइड करेगी। हम कौन है डिसाइड करने वाले। आप सबकी राय महत्वपूर्ण है, जो सीटें पेंडिंग बच रही है उस पर। अब देखो, लिस्ट तो कमेटी बताएगी, लेकिन थोड़ी उनसे विचार विमर्श कर रहे थे, वो हो रहा था। मैम, जिस नामों को लेकर के, जिन पैनलों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, उनको लेकर यहाँ पर क्या चर्चा हुई? बात सहमति की नहीं होती, बात अपने अपने विचार देने की होती है, अपना ओपिनियन देने की होती है, अपने अपने व्यूज। ये व्यूज ले रहे हैं और जो भी निष्कर्ष पर ये आएंगे वो फिर सबको मान्य होगा। मैम, एक बात कही गई थी कि अच्छी बात है, सबसे ले रहे हैं, व्यूज ले रहे हैं। मैम, ये कहा गया था कि सांसद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उस पर भी कोई बात रखी गई? मैं कुछ नहीं कहूँगी, कमेटी बताएगी। कमेटी ने कि हम जहाँ भी जो भी अपने व्यूज देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कौन से क्लियर हो गए हैं या नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आप 90 की 90 पर अपना मैम, भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की मैम 66 का जिक्र आ रहा था। 66 मुझे नहीं, उन्होंने हमको ये कहा कि आप जहाँ भी देना चाहें, आप भूल जाइए 66 या 1 या 2, आपको जहाँ अपना व्यू देना है आप दे दीजिए। मैम, बीजेपी की लिस्ट आई है, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? बीजेपी की लिस्ट आई है 67 कैंडिडेट्स को लेकर के, किस तरह से देखते हैं आप? अब देखो, उसमें तो आप देख रहे हैं कि भाजपा की फ्रस्ट्रेशन और भाजपा का जो एक वहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे जमीन जब बिल्कुल बंजर हो जाती है, उस तरह का सामने नजर आ रहा है। इनके पास कैंडिडेट भी ढंग के नहीं है। 10 साल राज किया है, लोग भाग भाग कर जा रहे हैं, ये बाहर से लेकर कैंडिडेट बना रहे हैं। ये 10 साल के राज के बाद ये हाल है भाजपा का। तो ये आप सोच सकते हैं कि उन्होंने तो हार मानी हुई है। हरियाणा ने भी मान रखी है पहले से ही, लेकिन अब भाजपा भी हार मान। लेकिन क्या गारंटी है कि कांग्रेस में सब नहीं होगा? क्योंकि कांग्रेस में भी होता है मैम। देखो, ये नहीं, ऐसा कभी भी नहीं, इस तरह से कभी भी नहीं। मेरे सहयोगी रवि मिश्रा जुड़ गए हैं और जानकारी लेंगे आखिरकार बैठक में चल क्या। रवि, क्या अपडेट मिल पाई है? सब कमेटी की बैठक हो रही है, क्या मंथन चल रहा है? तमाम जो नेता अभी आ रहे हैं अभी ज्यादा खुलकर बोल नहीं रहे, लेकिन इनमें 2 महत्वपूर्ण चेहरे कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिनके चुनाव लड़ने पर अभी अटकलें ही हैं। ये हम जानते हैं कि दोनों चुनाव लड़ना चाहते, लेकिन गेंद आलाकमान के पाले में है। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। मैं मौजूद हूँ हिमाचल भवन में और यहाँ पर चल रही है सब कमेटी की बैठक, जिसमें तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अजय माकन की बात करें आप, और टीएस देव की बात करें आप, मधुसूदन मिस्त्री की बात करें, तमाम बड़े नेता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपक बाबरिया, तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है। और सबसे खास बात ये कि आज की बैठक में तमाम उन सांसदों को भी बुलाया गया, उन्हें भी न्योता दिया गया जो हाल में ही लोकसभा चुनाव जीत के आए हैं। कुमारी सैलजा यहाँ पे पहुँचती हैं, यहाँ पर जेपी पहुँचते हैं जो हिसार से सांसद है, सतपाल ब्रह्मचारी भी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो तमाम
सांसद यहाँ पर पहुँचते हैं, उनसे एक एक कर बिंदुवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से बातचीत की जाती है और उनसे 90 के 90 सीटों पर फीडबैक लिया जाता है। कुमारी शैलजा ने साफ तौर पर अपने बयानों से ये ज़रूर बताया हमें कि वहाँ जहाँ मीटिंग हो रही है अंदर उनसे पूछे गया कि भूल जाइए किन सीटों पर सहमति बनी है, कौन सी सीटें फाइनल हो गई हैं, आप हमें वहाँ अपना व्यू पॉइंट दीजिए जहाँ आपको लगता है कि पार्टी को इससे मदद मिलेगी। बहरहाल मीटिंग अभी भी चालू है और यहाँ से कुमारी शैलजा निकल चुकी हैं। इंतज़ार है रणदीप सुरजेवाला का, उसके बाद सत्यपाल ब्रह्मचारी अंदर जाते हैं, जेपी अंदर जाते हैं, तो एक एक करके सांसदों से भी फीडबैक लिया जा रहा है। दीपक बाबरिया ने कह दिया है कि 1-2 दिन और लगेंगे और क्या सांसद चुनाव लड़ेंगे, रणदीप सुरजेवाला चुनाव लड़ेंगे, कुमारी शैलजा चुनाव लड़ेंगी, इस पर अभी फैसला आना बाकी है, क्योंकि ये फैसला आला कमान करने वाला है, ये किसी व्यक्ति विशेष का फैसला नहीं है। साफ तौर पर इन बयानों से दोनों नेता बचते हुए नजर आए, मगर इस बैठक में उनसे तमाम बातों पर, तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई है कि क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए नहीं चाहिए, मगर शैलजा जी ने बताया कि ये फैसला एकदम अंत में आएगा कि चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, आलाकमान इस पर फैसला करेगा। मगर जहां एक तरफ ये बैठक चल रही है, वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि अभी भी कई लोग दूर दराज से यहाँ पर उम्मीद लेके आए हैं कि ये समय आखिरी समय है जब कांग्रेस अपना होमवर्क कर रही है और उस दौरान अपनी अपनी मांग को लेकर लेकिन बीजेपी ने जो 67 उम्मीदवारों के नामों का कल ऐलान किया है, बीजेपी में भी बगावत है, बहुत सारे लोग साथ छोड़कर जा रहे हैं। रवि, बात करेंगे, बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस उनको भी अपने यहाँ आने के लिए दरवाजे खोलेगी? उनको भी क्या टिकट दी जा सकती है? कौन से ऐसे नाम हैं जिनको लेकर आलाकमान के साथ वो संपर्क में आ गए हों? क्योंकि लक्ष्मण नापा का नाम तो हम सुन ही रहे, साफ तौर पर कह चुके हैं कि कांग्रेस में शामिल होने जा रहा हूं। आज 3 बजे का वक्त हालांकि उन्होंने दिया था, अभी तक कोई ऐसी तस्वीर आई नहीं है, लेकिन रणजीत चौटाला हो, लक्ष्मण नापा हो, कर्णदेव कंबोज हो, ये खुलकर बोल रहे संजय सिंह हो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, शमशेर खड़कड़ा हैं, ये बड़े बड़े चेहरे हैं, दिग्गज नेता है, अपने अपने इलाके में जनाधार मजबूत है इनका। तो क्या कांग्रेस की नजरें इन लोगों पर है, इन राजनेताओं पर है? क्या फिर से एक बार विचार किया जाएगा जो सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हुए थे कांग्रेस की तरफ से? कि जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आती है और उसके बाद जिन्हें मौका नहीं मिलता वो एक एक कर पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। आज जैसे लक्ष्मण नापा की बात हमने सुनी कि वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, मगर सवाल ये है कि क्या लक्ष्मण नापा को टिकट मिलेगी कांग्रेस से? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। ये एंड टाइम में जब कांग्रेस अपना होमवर्क कर रही है, ऐसे में दूसरी पार्टी का दामन छोड़ कोई कांग्रेस का दामन थामता है तो क्या कांग्रेस उसको टिकट देती है? और ऐसा करने से जो कांग्रेस का कैडर है, कांग्रेस का जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो नाराज नहीं हो जाएगा? ये सवाल बरकरार है। क्या कांग्रेस उन्हें स्थान देती है? पार्टी में आना है, स्वागत है, मगर पार्टी में आकर टिकट पाना, ये कंडीशन पे शायद कांग्रेस बिल्कुल असमंजस में नजर आएगी। जिस तरह की नाराजगी है, क्या पता वो चाहे ना कि टिकट मिले, नाराजगी बहुत दिख रही है बीजेपी में। इनका स्वागत होता है, क्या इनको टिकट मिलती है? सवाल है। जी रवि, शुक्रिया तमाम